शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो किसी दूसरे शिव भक्त को इस वीडियो को शेयर कर शिव जी की और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। शिव जी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ, तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा वर यह प्रदान करे कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव के सम्मान हो, एवं जो भी मुझसे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ। शैशव, कुमार, यौवन, वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा, तभी उससे काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा, तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 60 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तो जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तो पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। हर हर महादेव।